Dear students, welcome to Durga Tutorial online classes, rapid preparation course for 2021 एग्जाम में हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक 4 भाग हो चुका है। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। सही जवाब इसका होगा ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसके ऑप्शंस हैं सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। सही जवाब होगा फरवरी क्रांति। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसके ऑप्शंस हैं किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष, रासपुटिन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। सही जवाब होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसके ऑप्शंस हैं चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। सही उत्तर होगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। सही जवाब होगा कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1916, 1918, 1920, 1922। सही जवाब होगा 1916। आठवां प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर, दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। सही जवाब होगा सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इसके ऑप्शंस हैं लौह उद्योग, खान उद्योग, वस्त्र उद्योग, परिवहन उद्योग। सही जवाब होगा वस्त्र उद्योग से। आगे बढ़ते हैं। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? इसके ऑप्शंस हैं सेफ्टी लैंप का, वास्प इंजन का, पावर लूम का, फ्लाइंग शटल का। सही उत्तर होगा वास्प इंजन का। आगे बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसके ऑप्शंस हैं श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। सही जवाब होगा श्रमिक वर्ग। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी, लंदन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसके ऑप्शंस हैं किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक स्मिथ एवं जॉन कालेस। जेड गुडी। सही जवाब इसका होगा जेड गुडी। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है? इसके ऑप्शंस हैं उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा दोनों। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1945 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1955 ईस्वी, 1960 ईस्वी। सही जवाब होगा 1950 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं
लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। सही जवाब इसका होगा इकहरी शासन व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न आपके सामने है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। सही जवाब इसका होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। इसके ऑप्शंस हैं पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। इसका सही जवाब होगा पानी की कीमत में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। सही इसका जवाब होगा बहुसंख्यकों का शासन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप से विद्यमान है? इसके ऑप्शंस हैं 50, 100, 150, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 100। आगे बढ़िए, अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी है 20%, 16.3%, 22.6%, 26.4%। सही जवाब होगा 16.3%। आगे बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इसके ऑप्शंस हैं नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। इसका सही जवाब होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। इसके ऑप्शंस हैं 6.5 करोड़, 7.6 करोड़, 8.29 करोड़, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा 8.29 करोड़। आगे बढ़ते हैं, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके ऑप्शंस हैं 1.9%, 2.0%, 2.5%, 3.5%। सही जवाब होगा 2.5%। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है। इसके ऑप्शंस हैं पटना, पूर्णिया, शिवहर, बेगूसराय। सही जवाब होगा शिवहर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अवस्था भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और उसकी मुद्रा के रूप में माप हो सकती है? इसके ऑप्शंस हैं पीगू, मार्शल, रॉबिन्स, किंग्स। सही जवाब होगा पीगू। आगे बढ़ते हैं, 27वां प्रश्न आपके सामने है। विनिमय बिल निम्नलिखित में किसके प्रकार हैं? इसके ऑप्शन हैं मुद्रा, साख पत्र, वस्तु विनिमय, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा साख पत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह किसका वक्तव्य है? इसके ऑप्शंस हैं क्राउथर, मार्शल, ट्रेस्कार्ट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मार्शल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में से किसे दी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ऊंचे साहूकारों को, छोटे छोटे तबके के लोगों को, बड़े तबके के लोगों को, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा छोटे छोटे तबके के लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्षेत्र सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। इसके ऑप्शंस हैं 55.1%, 60%, 68%, इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब होगा 55.1%। आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आप अभी जिन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं इसको आप PDF के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.durgatutorial.com से। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। उपभोक्ता निम्नलिखित में से किस कारण शोषण के शिकार होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं शिक्षा की कमी, गरीबी का प्रभाव, जागरूकता का अभाव, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसके ऑप्शंस हैं नवीनकरणीय, जैव, प्रवाह और नवीनकरणीय। सही जवाब इसका होगा अनवीनकरणीय। आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.8 करोड़ हेक्टेयर, 28.4 करोड़ हेक्टेयर, 32.8 करोड़ हेक्टेयर, 36.4 करोड़ हेक्टेयर। सही जवाब होगा 32.8 करोड़ हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं भागलपुर, कटिहार, पटना, गया। सही जवाब होगा पटना। आगे बढ़ते हैं। 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 30,000, 26,200, 25,200, 35,500। सही जवाब होगा 26,200। आपको दुर्गा ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पे भूगोल का और भी विस्तार से वीडियो आपको पाठ से मिल जाएगा। आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन का भी वीडियो मिल जाएगा। कुछ दिन में आपको और भी सामाजिक विज्ञान का वीडियो मिल जाएगा जिससे आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ के साथ अपने पाठ से भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? इसके ऑप्शंस हैं 10, 20, 30, 40। सही जवाब होगा इसका 20। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। सही जवाब होगा पेट्रोलियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी, गहन कृषि। सही जवाब होगा इसका रोपण कृषि। आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जिस तरह से करते आ रहे हैं कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के वेबसाइट से अधिक लाभ ले सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी जिन प्रश्नों को आप पढ़े हैं उसको भी दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है, वहां आप इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।